धरना केस की समाअत हुई। ये समाअत इसलिए अहम थी क्योंकि इस केस की फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से एक कमेटी का कयाम अमल में लाया गया था। इस कमीशन ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की उस पर नफी की। आज केस की समाअत के दौरान इस रिपोर्ट को लेकर काफी सख्त रिमार्क्स सामने आए। इस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा कि किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। इंक्वायरी कमीशन ने फैज़ हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। धरने से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। आग लगाओ मारो ये अब कुछ लोगों का हक बन गया है। पाकिस्तान बना था, बताएं कहीं किसी ने आग लगाई थी? यहाँ हर जगह बस आग लगा दो वाली बात है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने कमीशन को बताया कि माली मामलत के मामला देखना ISI की जिम्मेदारी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? रिपोर्ट के एक पैराग्राफ में कह रहे हैं माली मामला देखना ISI की जिम्मेदारी नहीं। दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं TLP की माली मामलत के सबूत नहीं मिले। कमीशन कह रहा है कि जो कर रहे थे वो जिम्मेदार नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन कह रहा है कि पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की ये नहीं बताया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान को फैज़ाबाद धरने से कितने नुकसान हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें। मारो जलाओ घेराव करो और चले जाओ ये क्या तरीकाकार है? मुझे तो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर मायूसी हुई। आज की सारी समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने शदीद बरहमी का इजहार उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर किया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही बनाई थी। धरना केस की समाअत हुई। ये समाअत इसलिए अहम थी क्योंकि इस केस की फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से एक कमेटी का कयाम अमल में लाया गया था। इस कमीशन ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की उस पर नफी की। आज केस की समाअत के दौरान इस रिपोर्ट को लेकर काफी सख्त रिमार्क्स सामने आए। इस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा कि किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। इंक्वायरी कमीशन ने फैज़ हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। धरने से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। आग लगाओ मारो ये अब कुछ लोगों का हक बन गया है। पाकिस्तान बना था, बताएं कहीं किसी ने आग लगाई थी? यहाँ हर जगह बस आग लगा दो वाली बात है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने कमीशन को बताया कि माली मामलत के मामला देखना ISI की जिम्मेदारी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? रिपोर्ट के एक पैराग्राफ में कह रहे हैं माली मामला देखना ISI की जिम्मेदारी नहीं। दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं TLP की माली मामलत के सबूत नहीं मिले। कमीशन कह रहा है कि जो कर रहे थे वो जिम्मेदार नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन कह रहा है कि पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की ये नहीं बताया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान को फैज़ाबाद धरने से कितने नुकसान हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें। मारो जलाओ घेराव करो और चले जाओ ये क्या तरीकाकार है? मुझे तो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर मायूसी हुई। आज की सारी समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने शदीद बरहमी का इजहार उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर किया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही बनाई थी। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।